अभी तो कैंसर बायोलॉजिकल जैसे भली भांति से परिचित है कि कोशिका विभाजन में बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कैंसर जो होता है 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है नॉन मैलिग्नेंट होता है जिसे बेनाइल ट्यूमर कहते हैं, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि ये टिश्यू कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न नहीं करता है, मीन्स ये सदैव शरीर के उद्गम स्थान जो होते हैं वहाँ पे फैलता है। ये ट्यूमर छोटे आकार का होता है और क्या होता है कि इसमें किंतु बाद में धीमी गति से वृद्धि इसकी रोकी जा सकती है। मैलिग्नेंट का मतलब ही क्या होता है स्वभाव में उग्र होना, उग्र स्वभाव का होता है और ये बहुत छोटे आकार का शरीर की बाहरी सतह पर भी ये प्रभावित गिल्टी या गांठ के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो होता है अंगों के टिश्यूओं को भी प्रभावित कराता है जो मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, कैंसर जो होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्सिनोमा कैंसर होता है, सार्कोमा कैंसर होता है और लिम्फोमास कैंसर होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको एक चीज़ क्या बताना चाहूँगी कि कैंसर जो होते हैं मोस्टली लिम्फोमास कैंसर जो होता है ये ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, ये सेकेंडरी ट्यूमर भी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैंसर जो होता है, कैंसर का मतलब जो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो कैंसर को पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि कोशिकाओं का जो विभाजन होता है तो विभाजन के फल होने से अनियंत्रित डिवाइजेशन, अनियंत्रित कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं और ऊतकों पर ये जब आक्रमण होता है तो वहाँ तेजी से गांठ के रूप में बन जाती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। प्राथमिक ट्यूमर क्या कहलाता है? प्राथमिक ट्यूमर का मतलब वह दर्शाता है जब कैंसर ऑर्गन्स जो होते हैं जहाँ विकसित होता है वहीं हो जाता है। ठीक है, मीन प्राथमिक ट्यूमर कैंसर उसी अंग में होता है जहाँ पे वो विकसित होता है तो उसको कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर। देन सेकेंडरी ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि अपने साथ आजू बाजू के अंगों को भी प्रभावित उद्गम स्थान में नहीं होते हुए मेटास्टेटिस अवस्था में होता है। मतलब द्वितीय सेकेंडरी ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ ओरिजिन नहीं हुआ हो वहाँ भी ये रोग फैला दे, और प्राइमरी ट्यूमर का मतलब जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे फैलता है। कैंसर की जो कारण रीज़न जो होता है वातावरणीय इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है, देखिए वातावरण जो होता है कैंसर के लिए 80 से 90% कैंसर की वजह माना जाता है। पहला टैबेको मोज़ेक जो होता है, तंबाकू जो होता है, आप जान सकेंगे कि तंबाकू धूम्रपान या तंबाकू खाने वाले लोगों में तंबाकू की वजह से जो फेफड़ों का लंग कैंसर, माउथ कैंसर, देन इसको जो एक लैरिंग्स कैंसर हो जाता है, फेरिंग्स कैंसर हो जाता है, ओसोफेगस कैंसर हो जाता है, पेंक्रियास कैंसर होता है एंड किडनी कैंसर जो होते हैं ये तंबाकू जो सेवन करने वालों में होता है। फिर इसके बाद एल्कोहलिक, जो लोग एल्कोहलिक होते हैं या जो शराब पीते हैं उनको भी कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, देन ओसोफेगस कैंसर होता है और ये कोलन रेक्टल कैंसर भी हो जाता है। कुछ भोजन संबंधी कैंसर्स भी होते हैं। मैं अभी आपको केस ऑफ कैंसर बता रही हूँ कि कारण क्या होता है। ओके, तो भोजन संबंधी कैंसर जो होता है जैसे धूमित मछली जो होती है जिसके हम क्या कहते हैं स्मोक फिश, जो धूम करते हैं स्मोक करके फिश खाते हैं उसमें क्या होता है अमाशय कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार जो होते भोजन में रेशे जो होते हैं फाइबर्स कोलन कैंसर उत्पन्न कर, रेशे वाले भोजन ग्रहण करने में कोलन कैंसर हो जाता है। ज़्यादातर वसा युक्त भोजन खाने से भी कैंसर होता है। ठीक है, खाने में प्रयुक्त होने वाली कई ऐसी जो प्रिजर्व्ड किए जाते हैं, परिरक्षित किए जाते हैं जिसे हम योज के तरह का कैंसर हो जाता है। देखो फिर इसके बाद होता है कि जो फैक्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं उनमें जो कैंसर होता है वो बेंजीन और सेनियम, देन कैडमियम, देन उसके बाद क्रोमियम एंड एस्बेस्टस जो होता है इसके कारण जो कैंसर जो हो जाता है वो कैंसर होता है फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में मोस्टली पाया जाता है। इसके बाद होता है वायरस। देखिए वायरस के कई तरह का कैंसर उत्पन्न करता है जैसे एप्स्टीन बार वायरस, ओके, नासाग्रही कैंसर होता है, ह्यूमन पेपोलमा वायरस जो होता है, और ये तीसरा होता है सर्विक्स कैंसर जो होता है लिम्फोमा वायरस की वजह से ये कैंसर होता है। देन आनुवांशिक जेनेटिक कारक भी होते हैं जो कैंसर को प्रभावित, मंगोल में कैंसर जो उत्पन्न होता है इस विषय में अभी शोध चल रहा है कि जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर होता है कि नहीं होता है, परंतु मनुष्य में होने की संभावना जो होती है रहती है जेनेटिक अकॉर्डिंग कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी कैंसर होने की वो वजह एकमात्र नहीं हो सकती बल्कि कई कारण भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं जो कैंसर जो होता है तो कैंसर में के लक्षण जो होते हैं आप देखेंगे तो कैंसर के जो लक्षण होते हैं, देखिए एक चीज़ और होता है ऑन्कोजीन्स। हुनबर तथा टेर्डो ने ऑन्कोजीन्स के बारे में 1968 में बताया
कि ऑन्कोजीन्स क्या कहलाता है कि पोषक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये क्या कहलाता है, पोषक कोशिकाओं में बदलने की क्षमता या म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, परिवर्तन, अचानक किसी जगह पर चेंजेस हो जाना। जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन का मीन्स होता है कि एक की स्थान 5 की जगह 6 उंगली हो जाना, बछड़े की सींग, ये सब म्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो ये डीएनए के जो आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है उसके कारण भी उत्पन्न होता है। ओकोजीन्स जीन जो होता है, प्रोटो ओकोजीन्स जीन प्रोटीन की मुक्त कोशिकाओं में वृद्धि में सहयोग करता है। मीन्स ओकोजीन्स बन जाते हैं जब प्रोटीन में ग्रोथ होने लगती है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओकोजीन्स भी कहा जाता है। ओकोजीन्स बीमारियों का मेन एग्जाम्पल होता है कि फिलेडोफिया क्रोमोसोम्स जो होता है, ओकोजीन्स बैक्ट्रोस लिम्फोमा कैंसर जो होता है। ठीक है, तो ये कैंसर जो होता है क्रोमोसोम 9 में चेंजेस के कारण हो जाता है। अभी आ जाते हैं अपन ये जो कैंसर जो होता है, तो कैंसर के सिम्टम्स ऑफ कैंसर जो होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर का वर्णन होता है। जैसे लंप फर्मेंटेशन या अल्प वृद्धि बनाना। ट्यूमर ज़्यादातर अपवृद्धि बनाते हैं या लंप बनाते हैं और कोशिकाएं इनमें संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और खून का आना, वक्र कैंसर, मूत्र के खून का आना आदि सब, ये मुख से खून, फेफड़ों का आना। ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज मैं कैंसर बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको क्या कैंसर जो सेल है या कैंसर के बारे में बताऊंगी। कैंसर सिर्फ क्या होता है, एक बीमारी नहीं होती क्या, बल्कि एक बीमारियों का समूह होता है। मीन्स क्या होता है कि कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। एकत्रित होने के कुछ कोशिकाएं क्या उदंड स्वभाव की हो जाती हैं। जो उदंड स्वभाव की हो जाती हैं वही क्या गांठ का रूप ले लेती हैं, उन्हें हम कैंसर कोशिका कहते हैं। एक साथ कोशिकाओं का बहुत सारा समूह हो जाना, ये इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ बाकायदा विथ डायग्राम, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या कोशिकाओं का असमान अनियंत्रित अकंट्रोल, जैसे घर में कोई एक मेंबर है और वो कुछ भी अकंट्रोल हो किसी काम करने की, जो करना करना, इसी प्रकार वो क्या होता है कि वो सेल जो होती है अकंट्रोल रहती है और मतलब बढ़ती रहती, ग्रोथ करते रहती है। ग्रोथ करते करते गांठ के रूप में बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। आसपास के टिश्यूज़ को भी डैमेज करना, अंगों को भी आक्रमण। मीन्स क्या होता है, अगर घर में एक एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं कि जो सेल, अगर एक सेल डैमेज, उसके सेल के संपर्क में और सेल आएंगी तो वो भी डैमेज होते जाएंगे, तो टिश्यू ऑर्गन्स भी डैमेज होते जाते। ट्यूमर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि हटाए नहीं जा सकता, बल्कि इसमें मृत्यु हो जाती है। तो कैंसर सेल का ये कैंसर किसी भी हिस्से में हो सकता है। यदि ऊतक में किसी प्रकार की कोशिकाओं में ग्रोथ हो सकता है, व्यक्तियों में किसी भी स्थान पर, आयु वर्ग और भिन्न भिन्न होता है। कैंसर के जो प्रकार जो होते हैं, कैंसर निम्न टाइप का होता है। जैसे पहला होता है कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा कैंसर होता है, ये उपकला कोशिकाएं जो होती हैं विकसित होता है। उपकला कोशिकाओं में मुख्यतः शरीर के अंग की क्या होती है, अरुंधता, त्वचा की बाहरी सतह पर बनाता है। ये क्या कहलाता है, मुंह में होता है, ग्रसनी नाल या एसोफेगस में, इंटेस्टाइन में, और यूट्रस का जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा कैंसर सार्कोमा कैंसर जो होता है ये हड्डियों में होता है, उपास्थियों में होता है, फाइबर्स टिश्यू में होता है, तथा ये संयोजी ऊतकों में का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सार्कोमा ऐसा कैंसर है जो कि मध्यवर्ती कोशिकाएं जो होती हैं मेसोडर्मल कोशिकाओं में विकसित होता है। देन इसके बाद लिम्फोमा से आपको समझ में हो रहा है कि माइलोम, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जो कैंसर जो होता है, जो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित प्रतिरक्षों के कोशिकाओं को में विकसित हो जाता है। लिम्फोसाइट यानी रक्त कैंसर भी रहता है। ठीक है, तो कैंसर जो होते हैं मोस्टली आपको कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा कैंसर के बारे में मोस्टली आपको ये जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है।